ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ संख्या 1, सूरदास के पद। सबसे पहले कवि परिचय। कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में, निधन संवत 1620 में हुआ था। मथुरा एवं आगरा के समीप रौनकता नामक ग्राम को भी इनका जन्म स्थान माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के समीप सिही नामक ग्राम को भी इनका जन्म स्थान माना जाता है। भक्तमाल एवं सूर साहित्य के अंतर्गत, सूर सारावली के अंतर्गत सूरदास के बारे में कहा जाता है कि ये सारस्वत ब्राह्मण थे। साहित्य लहरी के एक पद में, जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य और चंद बरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं, जिसके आधार पर कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, अर्थात जन्म से ही अंधे थे, और एक बार ये एक अंधे कुएं के अंदर गिर गए। 6 दिन तक वहां पड़े रहने के पश्चात इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नेत्र प्रदान किए। एक अन्य विवाद का विषय भी यह बनता है कि ये जीवन के अंतिम क्षणों में अंधे हुए थे। स्वयं सूरदास ने भी अपनी इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि मेरे दोनों नेत्र लालच और माया में पड़कर अंधे हो गए हैं, तो हे श्री कृष्ण, आप मुझे प्रज्ञा चक्षु प्रदान कीजिए। सूरदास का ब्रजभाषा के ऊपर प्रभाव था। उन्होंने ब्रजभाषा के अंदर अपने साहित्यों की रचना की। पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ में ये जो संबंधित विषय लिया गया है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, इनकी 3 प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। और पाठ के सारांश के अंतर्गत प्रथम पद में राधा और श्री कृष्ण के परिचय, प्रथम परिचय मिलन का वर्णन किया गया है। द्वितीय पद के अंतर्गत उद्धव का गोकुल आगमन है, उससे संबंधित गोपिकाओं ने वर्णन किया गया है। तृतीय पद के अंतर्गत, जिसमें गोपिकाएं श्री कृष्ण के गोकुल न आने एवं उसके पीछे क्या कारण निहित हो सकता है कि उन्होंने श्री कृष्ण को जो जो प्रेम संदेश लिखे, उन संदेशों का उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पर उनके प्रेम संदेशों के जवाब न देने के प्रति संभावनाएं व्यक्त की गई है। चौथे और अंतिम पद के अंतर्गत उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता बनकर गोकुल आते हैं, गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना की शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए, जबकि गोपिकाएं अपने अनेक तर्क देकर अपनी आस्था, अपनी श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, उसको उद्धव के ऊपर उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करती है और उद्धव गोपिकाओं के व्यंग्य बाणों से निरुत्तर हो जाते और वे भक्ति की श्रेष्ठता को मान लेते हैं। पद संख्या 1 की तरफ सबका ध्यान। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहु कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पौड़ी, सुनत रहती श्रवणी नंद ठोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लई हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। प्रस्तुत पद में व्यक्तित्व पद शैली का प्रयोग किया गया है। व्यक्तित्व अर्थात जिसमें इस पद के अंतर्गत जो संबंधित 4 पद हैं जो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, और इन पदों के अंदर श्री कृष्ण को प्रमुख व्यक्ति मानते हुए इस पद शैली को लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तित्व पद शैली का प्रयोग किया गया है। इसको गाया जा सकता है, इसलिए इसको गेय शैली भी कहा जाता है, और प्रश्नों का प्रत्युत्तर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। प्रथम पद में राधा श्री कृष्ण के परिचय की जानकारी दी गई है, साथ ही साथ इस पद के अंदर सौंदर्य का भाव प्रकट होता है, मिलन का पक्ष यहाँ पर सामने आता है, इसलिए इसको संयोग पक्ष भी कहा जाता है।
मात्राओं के आधार पर इस छंद का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको मात्रिक छंद भी कहा जाता है। भावार्थ। श्री कृष्ण सुंदरी अर्थात राधा से पूछते हैं कि हे सुंदर कन्या, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, देखा नहीं तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में। राधा श्री कृष्ण को प्रत्युत्तर देते हुए कहती है कि मैं ब्रज की गलियों में क्यों आती, मैं तो अपने पिता के आंगन में खेला करती हूँ। राधा कहती है, मैंने अपने कानों से सुन रखा है कि नंद बाबा का पुत्र माखन और दही की चोरी करते फिरता है। श्री कृष्ण प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, राधा मैं तुम्हारा क्या चुरा लूंगा, खेलने चलो, मेरे साथ मिलकर जोड़ी बनाओ, अर्थात हम दोनों मिलकर युगल जोड़ी बनाते हैं। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण रसिकों में प्रमुख हैं, जबकि राधा श्री कृष्ण के बहकावे में आ जाती है, क्योंकि वह भोले स्वभाव की है। प्रस्तुत पंक्ति के अंतर्गत अगर देखा जाए, सबसे पहले शब्दार्थ की तरफ ध्यान देते हैं। काकी शब्द का अर्थ होता है किसकी, स्त्रवननी इसका अर्थ होता है कानों से। पौरी शब्द का अर्थ होता है आंगन। यहां पर अगर अलंकारिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो सुनत रहत स्त्रवनी नंद ठोटा पंक्ति के अंतर्गत उदाहरण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ब्रजघोरी शब्द के अंतर्गत भी अगर बात को देखा जाए तो तत्पुरुष समास का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, और कारक के दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ राधा और श्री कृष्ण आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषों का आरोपण करते हैं, इसलिए यहाँ पर दोषारोपण का भाव भी निहित बताया गया है। पद संख्या 2, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अंकोर, चौकी परी जागत निशिबीती दूत मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो नागर नवल किशोर। प्रस्तुत पद में भी संगारस, यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं, इसलिए यहाँ वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए भावार्थ के माध्यम से तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं। मधुकर शब्द यहाँ इसलिए संबोधित किया गया है कि जिस समय गोपिकाओं को संदेश देने के लिए उद्धव आते हैं तो उसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ आता है, और गोपिकाएं पर पुरुष से वार्तालाप न करना चाहती, इसलिए एक माध्यम बनाया जाता है भ्रमर, और उसी भ्रमर के नाम से यहाँ पर भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। इसलिए गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि हे मधुकर, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मधुकर यहाँ पर उपमा अलंकार है। वे कहती हैं हमारे मन को चुरा लिया अपने तिरछी नजरों से, अपने तिरछी नजरों के किनारों से, अर्थात श्री कृष्ण बड़े चतुर स्वभाव वाले हैं और उन्होंने अपने चंचल नेत्रों से हमारे मन को चुरा लिया। जिस मन को हमने अपने हृदय के भीतर पकड़कर रखा था, उन्होंने प्रेम प्रीति के द्वारा उसे चुरा लिया। प्रस्तुत पंक्ति में होते और हृदय शब्द में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम प्रीति शब्द में भी प वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। गोपिकाएं कहती हैं कि जब श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए थे तो उस समय वे हमसे सभी प्रकार के बंधन तोड़ कर गए थे। तो यहाँ पर एक प्रकार से श्री कृष्ण की निष्ठुरता प्रकट होती है, और दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोपिकाओं का करुण रस यहाँ पर प्रकट होता है, अर्थात गोपिकाएं श्री कृष्ण से दया की याचना रखती हैं, वह भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। वे कहती हैं कि जाते समय श्री कृष्ण ने अपनी हंसी हमें रिश्वत के रूप में प्रदान की थी। अंकोर शब्द का अर्थ होता है रिश्वत। हसीनी शब्द का अर्थ होता है हास्य, अर्थात हंसना।
हास्य रस का स्थायी भाव है हंसना, इसलिए यहाँ पर हास्य रस का प्रयोग किया जाता है। गोपिकाएं कहती है कि हम चौक पड़ी, जिस समय जागी उस समय रात्रि समाप्त हो गई थी और प्रातःकाल हमें एक भ्रमर के रूप में श्री कृष्ण का एक संदेश वाहक दूत प्राप्त हुआ। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने गोपिकाओं का सब कुछ लूट लिया और अब वे मथुरा के नवीन नागरिक बन गए हैं। तो नागर नवल किशोर में भी पुनः उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रस्तुत दोनों पदों के अंदर तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, राधा श्री कृष्ण प्रथम मिलन के समय राधा उन पर क्या आरोप लगाती है? प्रश्न संख्या 2, गोपिकाओं द्वारा श्री कृष्ण को निष्ठुर दया रहित बताने के पीछे क्या कारण निहित है? तो आज का जो ये संबंधित गृह कार्य दिया गया है, पुनः एक बार इसकी तरफ ध्यान दिलवा देता हूं। राधा श्री कृष्ण से प्रथम मिलन के समय उन पर क्या आरोप लगाती है? गोपिकाओं द्वारा श्री कृष्ण को निष्ठुर बताने के पीछे क्या